ऑल राइट गाइस, कल जो ओल्ड ट्रैफर्ड में हुआ है ना, इट वाज नॉट जस्ट अ विन ऑफ 2-0। हाँ ठीक है, मैन यूनाइटेड ने टॉटनहम हॉटस्पर को ज़रूर हराया, बट द बिगर पिक्चर इज माइकल कैरिक का इवॉल्विंग सिस्टम। ये टीम जो है ना यूनाइटेड की, लास्ट सीजन के जैसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं लग रही है, बिकॉज दे आर प्लेइंग विद अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। और भी ज़्यादा ऑन द बॉल दे आर मोर काम, एंड इवन ऑफ द बॉल दे आर परफॉर्मिंग रियली नाइस। एंड एक मेच्योरिटी की कहीं ना कहीं वो झलक इनमें दिख रही है। बट द रियल क्वेश्चन इज कि ये सिर्फ एक फेज है, या फिर माइकल कैरिक एक्चुअली में कुछ बिल्ड कर रहे हैं। मैच का जो इनिशियल टेम्पो था वो काफी ज्यादा बैलेंस था। शुरू के 10-20 मिनट में स्पर्स ने खूब अच्छे तरीके से पोजीशन को डोमिनेट किया एंड बॉल चलाई, एंड वहीं पे यूनाइटेड वर बीइंग पेशेंट। एंड 29th मिनट वाज द हाईलाइट, जहां पर पूरी की पूरी गेम स्टेट पलट गई, बिकॉज क्रिश्चियन रोमेरो गॉट अ रेड कार्ड फॉर डूइंग अ रेकलेस चैलेंज ऑन कैसेमीरो, एंड सडनली स्पर्स वर डाउन टू 10 men। एंड जनरली यहाँ पर ऐसा होता है ना कि टीम्स पैनिक कर जाती हैं, बट यूनाइटेड ने वो चीज़ नहीं करी। एंड आई थिंक हमें यहीं पे माइकल कैरिक का सबसे पहला विजिबल साइन दिखा कि ही वॉज फोकसिंग ऑन कंट्रोल्ड बिल्डअप इंस्टेड ऑफ डूइंग इमोशनल अटैकिंग। एंड यूनाइटेड बॉल सर्कुलेट कर रही थी, स्पर्स को ओपन कर रही थी, एंड जो उनके ऊपर प्रेस भी कर रही थी, उनका उनको रिजल्ट इवेंचुअली मिला। दे गॉट अ सेट पीस, एंड उसको उन्होंने बहुत ही चीकी तरीके से कन्वर्ट किया। शॉर्ट कॉर्नर लिया बेसिकली, एंड वहीं पे डियालो गेव एन असिस्ट टू एम्बुएमो, एंड ही जस्ट फायर्ड इट इन द गोल। यहीं पे अगर हम लोग सेकंड हाफ की बात करें ना, तो स्पर्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट आ गई थी, एंड मैन यूनाइटेड को येट अगेन यहाँ पर अपना पेशेंस टेस्ट करने की ज़रूरत थी। एंड द थिंग इज कि मैन यूनाइटेड के मिडफील्ड में जो प्लेयर्स है ना, चाहे वो कैसेमीरो हो, कोबी मेनू हो, या फिर ब्रूनो फर्नांडिस हो, हर एक का रोल काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। बिकॉज कैसेमीरो एक्ट्स लाइक अ काम एंकर। कोबी मेनू वो बंदा है जिसके पास ट्रांजिशन एंड बॉल रिटेंशन बहुत ही खतरनाक है, एंड इवन हिज स्पीड इज रियली अमेजिंग। एंड ब्रूनो फर्नांडिस इज द वन हु प्रोवाइड्स क्रिएटिव फ्रीडम टू बोथ ऑफ देम। एंड इसी चीज़ का रिजल्ट हमें यूनाइटेड के सेकंड गोल में देखने को मिला। ब्रूनो फर्नांडिस वाज द वन दिस टाइम ऑन द स्कोर शीट। एंड यहाँ पर एक डिफरेंस जो कि पिछले सीजन से काफ़ी ज़्यादा मैसिव ये है कि यूनाइटेड बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रही थी यहाँ पर। दे वर नॉट स्पैमिंग क्रॉसेस, दे वर नॉट ओवर फोर्सिंग ट्रांजिशंस, एंड बेसिकली वो लोग यहाँ पर गेम पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहे थे, विच वॉज रियली अ बिग इम्प्रूवमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि माइकल कैरिक की क्या फिलोसफी रही है विद दिस पर्टिकुलर यूनाइटेड टीम सो फार। माइकल कैरिक के फुटबॉल खिलाने का जो तरीका है ना, वो फ्लैशी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट इट इज़ मोर ऑन द वेल स्ट्रक्चर्ड साइड। वो पीछे से स्लो बिल्डअप कराता है, मिडफील्ड में हमें ट्रायंगुलर पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, एंड बिफोर पेनिट्रेटिंग इनटू द फाइनल थर्ड, प्लेयर्स में वो एक पेशेंस नज़र आती है। एंड अगर हम इसे एरिक टेन हाग के वर्टिकल लाइन ऑफ प्ले से कंपेयर करने की कोशिश करें, विच वॉज वेरी वेरी रिस्की, ये वाला जो अप्रोच है, इट इज़ मच मोर कंट्रोल्ड एंड इट इज़ मच मोर पोजिशनल। एंड प्लेयर्स के बॉडी लैंग्वेज से भी हमें धीरे से पता चल ही जाता है कि बैकलाइन और भी ज़्यादा डिसिप्लिन हो चुकी है, एंड मिडफील्ड में हमें केओस देखने को कम मिल रहा है। एंड आमर डियालो को वी शुड नॉट फॉरगेट, बिकॉज वो बंदा कंसिस्टेंटली राइट हैंड साइड से हमें स्पेस देता है बेसिकली यूनाइटेड प्लेयर्स को, एंड जिसकी वजह से मिडफील्ड ओवरलोड हो पाता है सेंट्रली, विच ओवरऑल टर्न्स इन एन एडवांटेज फॉर मैन यूनाइटेड। एंड विद दिस पर्टिकुलर विन, यूनाइटेड के हो चुके हैं 4 स्ट्रेट विन्स इन अ रो, एंड आई थिंक ड्रेसिंग रूम भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा होगा एट दिस पॉइंट। नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि विल यूनाइटेड बी एबल टू फिनिश इन द टॉप 5 एट द एंड ऑफ द सीजन। राइट नाउ दे आर फोर्थ इन द टेबल, सो बेसिकली वो लोग एक लास्ट स्पॉट ऑफ चैंपियंस लीग के लिए स्टिल फाइट कर रहे हैं विद द अदर टीम्स बिलो देम। एंड प्रीमियर लीग में बिल्कुल भी मार्जिन ऑफ एरर जीरो ही लेकर के चलती है हर एक टीम, बिकॉज 2 bad games एंड यू लिटरली ड्रॉप 3 पोजिशंस। ऑल्दो अगर माइकल कैरिक का सिस्टम और अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाता है, एंड ये जो उनका मोमेंटम चल रहा है विच इज़ रियली नाइस, अगर वो चीज़ आगे कंटिन्यू होती है तो डेफिनेटली दे विल क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग एटलीस्ट। भले ही लीग टाइटल के लिए वो लोग compete ना करें, लेकिन टॉप 5 फिनिश तो बहुत ही ईजी टास्क हो जाएगा उनके लिए। Now talking about the remaining matches that happened yesterday. First one is Arsenal against Sunderland. Arsenal won with a convincing scoreline of 3-0 against them, and it was pretty much straightforward win for them. They were efficient, they were ruthless, and now they are 7 points clear of Man City at the top of the table. यहीं पे Chelsea have won their away game against Wolves with a scoreline of 3-1. कोल पाल्मर की एक हैट्रिक देखने को मिली है हमें, and even Chelsea are now slowly crawling up to the top positions of the table.
एंड एस्टन विला वाला जो गेम था अगेंस्ट बर्नमाउथ वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा बिकॉज वी ऑल नो कि बर्नमाउथ के अगेंस्ट अवे गेम्स खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है फॉर सर्टेन टीम्स, लेकिन इतने ज़्यादा क्रूशल सिचुएशन में भी उनाई एमरी एंड हिज टीम हैव ड्रॉप्ड द पॉइंट, सो ऑफ कोर्स उनके ऊपर जो प्रेशर है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। एक और इम्पॉर्टेंट एज वेल एज एंटरटेनिंग गेम अपकमिंग है विच इज़ लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी, एंड आई थिंक होपफुली इस गेम के बाद हमें टॉप 5 पोजीशंस ऑफ द टेबल की जो सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी डू लेट मी नो कि व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर यूनाइटेड टीम, या फिर बाकी किसी और टीम के बारे में भी तुम्हारे अगर कुछ ओपिनियंस है, डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय बाय।